Hare Krishna. So today we start with a story. एक बार शिवजी और पार्वती एक ऑर्डिनरी रूप लेकर रास्ते से निकल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक भिक्षुक को देखा। तो पार्वती जी ने कहा कि इसे क्यों नहीं कुछ दक्षिणा दे दें। तो शिव जी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं, इसको दे भी देंगे तो वो इसके उपयोग में आने वाला नहीं है। इतना दुर्भाग्यशाली है ये व्यक्ति, इतना अनफॉर्चुनेट है। पार्वती ने फिर भी कहा कि नहीं नहीं, फिर भी आप इसको कुछ दे दीजिए। तो शिव जी ने क्या किया कि एक तरबूज के अंदर 10,000 रुपये रखकर उस भिखारी को दे दिए और चल पड़े आगे। अब भिखारी ने सोचा इस तरबूज का मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को तो चाय पीनी है, मेरे को तो बिस्किट खाने हैं। तो उसने क्या किया, राह चलते किसी व्यक्ति को तरबूज दे दिया और उसके बदले में उससे 10 रुपये ले लिए। तो कहने का मतलब 10,000 के बदले 10 रुपये में। तो इस प्रकार से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन इस कलयुग के अंदर जैसे कहते हैं मंद भाग्य, हर व्यक्ति दुर्भाग्यशाली बना हुआ है क्योंकि वो सही टीचिंग्स का फ़ायदा नहीं उठाता है। हम लोगों को भक्ति का ये बीज मिला हुआ है, भक्ति लता बीज मिला हुआ है। ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये बीज हमें मिल गया है भक्ति का, गुरु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। अब हमें करना क्या है, कुशल माली के समान इस बीज को सींचना है। तो मटेरियल वर्ल्ड में सिंचाई करते हैं पानी डाल के, और स्पिरिचुअल लाइफ में सिंचाई करते हैं श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा। अब जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो कुछ वीड्स आते हैं, उस वीड्स को समय पे नहीं निकाला जाए तो पौधा नष्ट हो सकता है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी अनवांटेड वीड्स आते हैं। ये अनवांटेड वीड्स क्या हैं, तो ये आते हैं वैष्णव अपराध के रूप में। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई कुशल टीचर है, कोई कुशल मार्गदर्शक है, उसके मार्गदर्शन में ये स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले वीड्स को निकालना चाहिए। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये हमारे स्पिरिचुअल पौधा जो है भक्ति का, वो नष्ट हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में कथा आती है जड़ भरत की। तो जब राजा रहुगुना, उनका पहले क्वीन जा रहा था और जड़ भरत को एंगेज किया गया, और जड़ भरत जी देख रहे थे कि कोई कीड़ी मेरे पैर के नीचे नहीं मर जाए, इसलिए वो पहले क्वीन को अच्छे से नहीं चला रहे थे। तो राजा रहुगुना को जब पता पड़ा तो उन्होंने काफ़ी उसे डांटा, उसको कहा ये रास्कल, तुझे पता नहीं मैं मास्टर हूँ, तू सर्वेंट है, और अगर तू ढंग से ड्यूटी नहीं करेगा तो मैं तुझे कड़े से कड़ा दंड दे सकता हूँ, मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। तो जड़ भरत ने ऐसा रिप्लाई दिया उससे कि उसे सुनकर राजा रहुगुना को लगा कि ये तो स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन है। तो तुरंत वो पहले क्वीन से नीचे उतरा और राजा जड़ भरत के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। रहुगुना ने कहा कि मैं इंद्र से नहीं डरता, मैं शिव जी से नहीं डरता, मैं यमराज जी से नहीं डरता, लेकिन मैं एक वैष्णव अगर रूठ जाए मुझसे, हाँ, एक वैष्णव अपराध से मैं डरता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए इतना बड़ा राजा, और आप मानोगे नहीं जड़ भरत तो नहाते भी नहीं थे, इतनी गंदी हालत में रहते थे, लेकिन एक भक्त जो है वो उसके अपीयरेंस से नहीं, उसके वर्ड्स के द्वारा वो पहचाना जाता है। तो रहुगुना स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे, तुरंत पहचान लिया और उन्होंने अपनी क्षमा याचना की। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी आर लर्निंग इज कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये भक्ति का लता का जो बीज है, श्रवणम कीर्तनम के द्वारा बढ़ता है, लेकिन ये नष्ट हो सकता है अगर हम कोई तरह का वैष्णव अपराध कर दें। तो जो सीनियर डिवोटीज हैं उनका ध्यान, उनका गाइडेंस लेके हमें इससे बचना चाहिए। और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो भक्ति लता का जो बीज है वो इस ब्रह्मांड को छेद कर श्री कृष्ण के चरणों में इसी जीवन काल में पहुंच जाएगा, और इस तरीके से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो आज मेरा जन्मदिन भी है, गुरु महाराज की कृपा से मेरे दोनों जन्मदिन आज ही है। मेरा जो माता पिता से जो बर्थ हुआ वो भी आज के 12 जून है, और मेरी जो आध्यात्मिक फर्स्ट शिक्षा है वो भी आज ही के दिन हुई। तो मेरा मैसेज आप लोगों से यही है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये प्रभुपाद जी की संस्था में ये भक्ति लता का बीज मिला है, लेकिन हम मिसफॉर्चुनेट बने रह रहे हैं क्योंकि हम इन शिक्षा का
अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हम सबसे चाहते हैं कि हम इस जीवन काल में इन शिक्षाओं का उपयोग करके भगवान के धाम वापस पहुँचे और फॉर्चुनेट बन जाए। इसी शिक्षा के साथ यहाँ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।